वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा तहमीना, आप कुछ कह रही थी? मैं यही बात कर रही थी जो भी थोड़ी देर पहले कि जी शादी के लिए पतला होना है, लड़के हों या लड़कियां हों। अब देखिए फॉर एग्जांपल जिसने आपको एक परफेक्ट फिगर के बाद शादी की, अगर फॉर एग्जांपल एक लड़की की बात करूं, शादी के बाद वो क्या करेगा? वो देखिए शादी दीवार पे सर मारेगा। हमारी सोसाइटी में हम शादी कोई थोड़े अरसे के लिए तो नहीं करते ना। यू हैव टू लिव लॉन्गर, जितनी भी आपकी लाइफ हो, 20 साल 30 साल 50 साल, ठीक है। अब अक्सर उन लोगों से सवाल होता है, मैं समझती हूँ कि हमारी खवातीन जो मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास की, हम अपर क्लास की बात ही नहीं करते, उनकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उनके पास कभी टाइम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी मैटर बहुत करती हैं ना। कि अब अगर मैं जिम जाने लगी हूँ या मेरे बच्चे रो रहे हैं तो मेरी सास कहेगी कि भाई तुमने बच्चों को देखना है या तुम जिम जाना है। एग्जैक्टली ये अच्छा, अब इस चीज का हमारे यहाँ सब इश्यूज ही हमारे माइंड इश्यूज हैं। अच्छा, अब उसमें ये कि हम ये नहीं कहते कि आप बाहर जाएं। अब जब से कोरोना आया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सोनिया ने कहा ना, थैंक्स टू कोरोना, तो हम ट्रेनर्स ने भी अब यही काम किया कि हम घर पे बैठ के मतलब आपको ये बताते हैं कि हाउ यू कैन यूटिलाइज द थिंग्स एट होम। घर की बोतलें, घर की कुर्सियां, घर के सोफे, घर की चीजें, टावल से भी वर्कआउट। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको चीज बताऊं, जो अक्सर लोग सोचते हैं ना कि टाइम, वर्कआउट का टाइम, आपको किसने कहा है कि सुबह 8 बजे उठ के वर्कआउट करें? एग्जैक्टली। अब मिसाल को बच्चे स्कूल चले गए, मियाँ आपका चला गया, फिर जब खवातीन ये कहती है ना मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं कहती हूँ कि वो जो मासी आके काम कर रही थी या इवन आपने भी काम करना था, आपके पास आधा घंटा भी नहीं था। अब मियाँ तो शाम को आएगा, बच्चे स्कूल से 1-2 बजे आएंगे, तो आपके पास टाइम क्यों नहीं है? बिकॉज आप टाइम स्पेयर नहीं करना चाहते। मैनेजमेंट। अच्छा, डाइट की जो सबसे बड़ी बात है समीना, प्रायोरिटी नहीं है वर्कआउट। खवातीन को आदत हो जाती है, ठीक है ना। खवातीन या मर्द हजरात भी, सॉरी मेरे बातों से बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे, लेकिन देखें अगर आप नहीं होंगे तो होते रहे ना, बेशक हो, ये क्योंकि इश्यूज है, ये फैक्ट है, ये एड्रेसेबल इश्यूज हैं। अब आप अपने आप को शीशे में देख के ना, फॉर एग्जांपल अब हम लोग ट्रेनर्स हैं, यकीन करें, गॉड फॉरबिड, नोबडी नोज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट टाइम, ये जिंदगी मौत का मसला नहीं है, लेकिन हमें जरा सा हमारा 1 इंच ऊपर नीचे होता है तो हम कहते हैं बहुत टेंशन होती होगी, ओहो ये लगता है कुछ हो गया, नहीं अब इसको ठीक करना है। सही सही। जिन लोगों का वेट बढ़ जाता है वो किसी भी एज के हो, वो यूज्ड टू हो जाते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता, ठीक है ना, कि हम मोटे हैं या पतले हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, देखिए आप अच्छे लगते हैं, बेशक मेकअप आप जो मर्जी कर लें, ठीक है ना, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस क्या बिल्ड होता है व्हेन यू आर हेवी? नो। या फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक सहेली आपको मिली है जो बड़ी फिट है, वो आपसे 15 साल बड़ी है, जब आप उससे मिलती हैं तो वो आपकी छोटी बहन लग रही होती है और आप उसकी अम्मी लग रही होती है। यहाँ से कॉम्प्लेक्सेस और इनसिक्योरिटीज, बिल्कुल। सॉरी आप इंटरप्ट करूंगी, लेकिन एक बात मैं हमेशा यूनिवर्सिटीज में जाके कहती हूँ कि जो आप 50,000 पूरे मंथ में अपने कपड़ों पे लगा रहे हैं कि मैं ये पहनूं तो मैं अच्छा लगूंगा या लगूंगी, मैं ये ब्रांड, तो क्या वो अच्छा नहीं होगा कि उससे आधे पैसे आप अपनी जात पर, ताकि आप पे सब कुछ सूट करे। आप जब फिट होंगे, आप 2000 का भी कुछ पहनेंगी तो आप बहुत अच्छी लगेंगी। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ देन, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगा खरीदें, सेहत बर्बाद की हुई है, चेहरा आपका लटक रहा है, फैट के अंदर गोले बने हुए, लेकिन पहनना आपने ब्रांडेड ही है और वो भी फिर सूट नहीं करता। ऑनेस्टली वैसे कपड़े सूट भी नहीं करते। तो नहीं, मुझे वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं यहाँ बैठ के एक बात करूंगी, मुझे ऐसी खवातीन पे बहुत गुस्सा आता है, मुझे लिटरली गुस्सा आता है। आप अच्छा ओढ़ने पहनने की शौकीन है, हाँ, आप सेहत पर भी ये बात बहुत इन्होंने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट की है कि हम लोगों की प्रायोरिटी क्या होती है, हम ये चीज सिलेक्ट करने, ये सूट कर जाएगी। आप खुद को ऐसा बनाओ ना कि हर चीज आप पे अच्छी लग जाए। ब्लैक पहन ले, पतले ही लगेंगे, पतले ही लगेंगे। देखिए ये भी बड़ा खवातीन कहती है ना, अब हम तो डाइट जब किसी को कहते हैं ना, तो वो कहते हैं डाइट का मतलब है कि वही खर्चा, पैसे, बड़े पैसे। अच्छा देखिए, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं डाइट का मतलब है बस बिल्कुल रोटी पानी सब कुछ छोड़ देना। अच्छा, मैं मजे की आपको बात बताऊं, ग्रीन टी पे आ जाते हैं वो डाइट। मैं कुछ दिन पहले अपनी किसी क्लाइंट से बात करती, तो मैं उनको ट्रेनिंग करा रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई बात हो रही है, ये वो मेरी मेड चली गई और ये हो गया वो हो गया, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें आप पैसे दे के पतले होते हैं, वो पैसे ले के पतली हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर बिजी। अब मिसाल अगर वो 4 घरों में काम कर रही हैं, जैसे अक्सर खवातीन कहती है ना, हम तो घर में सारा काम करती हैं, कपड़े भी धोती हैं, ठीक है, पतली नहीं हो रही हैं, कितना काम करती हैं आप, ठीक है। जनरली खवातीन घर में अब उस तरह काम नहीं करती जैसे गांव देहातों में काम करती हैं। अब उसमें ये तो सुबह सुबह निकल जाती थी बेचारी। देखिए, अब खाना जब हम खाते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि आप जाके अपने लिए कोई स्पेशल चीज लेके आए डाइट की, ठीक है ना, हम सिंपल ये बात करते हैं, आप कितनी प्रोटीन ले रही हैं दिन में, कितने कार्ब्स ले रही हैं। प्लीज मेहरबानी करके, रोटी चावल कार्ब्स हैं तो फ्रूट्स भी कार्ब्स हैं, सब्जियां भी कार्ब्स हैं, ठीक है ना, चीनी भी कार्ब्स हैं, और वो जो कार्ब्स आप खाते हैं वो शुगर में, ग्लाइकोजीन में ही कन्वर्ट होते हैं, और जो आपके कार्ब्स होते हैं वो वाटर स्टोर करते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है,
ठीक है। अच्छा। अब प्रोटीन मिसाल के अक्सर लोग ये कहते हैं जी प्रोटीन कहाँ से लाएं। प्रोटीन अगर आप मुर्गी नहीं ला सकते, छोटा गोश्त नहीं ला सकते हैं, तो यार दालें खा लो। अब अगर दालें आप खा रहे हैं तो अब कहने का मकसद है कि अगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के जैसे लिए, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं गोश्त नहीं खाती, ठीक, अब दालों में प्रोटीन है आपके, ठीक है, बिल्कुल, आप वो दही मजे के ले भी लें, बहुत होते चीजें ले लें इस तरह की, तो आप कार्ब्स की क्वांटिटी को बैलेंस कर दें। जब आप अपने फूड को बैलेंस करेंगे तो आपको ये भी नहीं इशू होगा। तो ये एक्सक्यूज जो है ना विच इज लेम कि मेरे पास पैसे नहीं है डाइट करने के लिए, तो ये दिस इज एक्सट्रीमली, और टाइम भी नहीं है। और डाइट के नाम पे जो फाके करते हैं ना, पूरे हाँ, पूरे वो दिन तो। भूखे रह के रात को ढेर सारा खाना खा के तो सो जाते हैं। ये भी हमारे यहाँ एक बहुत वैसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम डाइट पर हैं, क्या कर रहे हैं, रस खा रहे हैं हम और ग्रीन टी पी रहे हैं, ये डाइट है हमारी। अच्छा, हमारी कंट्री में एक और बात समीना, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो, कि बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा है जी। आपको कह कर भी आपने बेचारी एक अगली को इतना आपने स्ट्रेसफुल कर दिया है कि अब उसको समझ नहीं आ रही। क्या ये इश्यूज तो आप सोशल एक्टिविस्ट है तो बहुत फेस होते होंगे ना? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। देखिए, मैं ये जो भी बात कर रही हैं डाइट की, मैं थोड़ा सा इसके मतलब अगेंस्ट हूँ कि ऐसी ख़वातीन जो अभी ये कह रही हैं कि मीडियोकर्स होती हैं और जो ग्रास रूट लेवल पे होती हैं, उनको मैं सिर्फ इस तरह मोटिवेट करती हूँ या उनको हम इस तरह मॉक सेशन उनके साथ करते हैं कि उन्हें हम कहते हैं कि चलें आप खाएं जो कुछ भी खाती हैं, लेकिन आप 35 से 40 मिनट वर्कआउट करें। और किस तरह करना है, अभी आप देखें कि मैं मतलब प्रोफेशनल तो ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ट्रेनिंग ली हुई है फिटनेस की, ठीक है, योगा भी मुझे आता है और ब्रीदिंग जो है उसके 6 सेगमेंट्स में पूरे आते हैं मुझे। अब कचनार पार्क में मैं पहले करती थी, जॉगिंग करती थी, ठीक है, फिटनेस पे लाइक मैं जॉगिंग करके और घर आके जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं वो एक्सरसाइज कर लेती थी। लेकिन फिर वहाँ पर ख़वातीन ने जब देखा कि ये मैडम यहाँ पर आती हैं, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कहा कि मैडम हम भी आपके साथ शामिल होना चाहते हैं इसमें, और आप जैसा बनना चाहते हैं, लाइक हम स्लिम होना चाहते हैं। मैंने फिर उनको कहा चलिए ठीक है, मैं आपको जो है वो करवाऊंगी, एक्सरसाइज करवाऊंगी, लेकिन आपने वही बात आ जाती है आपकी कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम आपने देना, रेगुलर रहना है। अब होता क्या है कि अगर आप 4-5 दिन तो कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, आ गई हैं, और उसके बाद आप फिर 8-10 नहीं, लोग एक दिन जिम जाते हैं, दूसरे दिन नहीं जाएंगे, फिर कहेंगे चलो अगले हफ्ते चले जाएंगे। आ जाता है। रेगुलरिटी नहीं है। शुरू में ही यही कहती हूँ कि 90 डेज जो है वो आपको लगेंगे कुछ भी आपका चेंज होने में, चाहे आप सामने से अपनी शेप कह लें या किसी तरह इंटरनल चेंजेस कह लें, वो आपको 90 डेज का टाइम आपने देना है, और उसके लिए यू हैव टू बी रेगुलर, आपने रेगुलर रहना है। अब मेरे पास जो ग्रुप है 30 से 35 ख़वातीन का है कचनार पार्क में, हम नेचुरली उसमें करते हैं, और बिलीव करें लैला कि 18 साल से 80 साल तक की ख़वातीन वहाँ पर हैं, और L4, L5 ऑर्थराइटिस, जितने भी किस्म की पेन है इस टाइप के, जो बैकिक्स हैं, जो जॉइंट पेन हैं, हम उससे भी रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेस से। आपका लास्ट 2 मिनट्स हैं, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगी कि एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा तमीना और सोनिया, आप बीइंग ट्रेनर्स एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स और एक्सपर्ट्स, आप लोगों के पास खवातीन आती होंगी कि हमें फौरी रिजल्ट्स चाहिए, या वो करती होंगी एक्सरसाइजेज, 1 महीना जिम किया और फिर आपके पास आ गई रोना पिटना डाल दिया कि नहीं हम तो नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो कितना इंपॉर्टेंट है? उन खवातीन को क्या कहेंगी कि ये कोई मेरिकल नहीं कि एकदम से हो जाएगा? देखिए, जो क्विक रिजल्ट्स पे जाना चाहते हैं, ठीक है, देयर आर फैट बर्नर्स, हमारे पास सोल्यूशन है। और मैं जनरली एक तो मैं यही आप वाली चीज कहती हूँ कि आई डोंट डू मिरेकल्स, लेकिन फॉर एग्जांपल को कहते हैं नहीं जी कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, 10 दिन ही जी वजन कम करना है, ओके, मैं उनको कहती हूँ ओके फैट बर्नर्स है, ये इसके प्रोन्स एंड कॉन्स हैं। इफ यू आर एबल टू हैव इंसोम्निया, इफ यू कैन हैव लाइक आपके हार्मोन्स डिस्ट्रॉय हो जाए, जस्ट लाइक लेजर ना, बहुत सारी चीजें। प्रोस एंड कॉन्स। देखिए, जब भी कोई चीज नेचुरल से हट की होती है, जैसे हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो डॉक्टर हमें करते हैं तो हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, ये फैट बर्नर्स की मुझे जरा स्पेसिफिकली बताएं, प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, ताकि खवातीन जो करवाना चाह रही हैं करवाती हैं उन्हें आइडिया हो जाए। देखिए, फैट बर्नर्स ऐसे हैं कि जैसे आप कैफीन की बात करते हैं, हम अक्सर लोगों को कहते हैं ना कि जी एक्सरसाइज करने से पहले कॉफी पी के आ जाए, या लोग जो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, इसका मकसद ये होता है कि अगर आप कॉफी की क्वांटिटी है या कोई भी इस तरह की चीज है तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देती है, ठीक है। लेकिन जब आप ब्लैक कॉफी पीते हैं या आप ग्रीन टी पीते हैं तो वो नेचुरल हर्ब इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको नुकसान नहीं देते हैं। जब आप टैबलेट्स यानी किसी भी तरह की जो एलोपैथी की मेडिसिन हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं विच इज नॉट नेचुरल, तो वो आपके लिए फिर आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं।
अगर आपने इनिशियली 5-6 महीनों में 10 दिनों में आपने वेट लूज भी कर लिया, बट फॉर लॉन्गर टर्म आपको उसके साइड इफेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। एक अननेचुरल चीज आपकी बॉडी में जा रही है तो ऑब्वियसली वो आपको हार्म करेगी। Harm जैसे करेगी। स्टीरॉइड्स लगा लेते हैं 6 पैक्स बनाने के लिए, तो कितने केसेस हैं वो नहीं पता चलता, जो डेथ्स हो जाती हैं जवान जवान लड़कों की, वो नहीं आप लोगों को पता चलता कि स्टीरॉइड्स लगा लिया एक। अच्छा ये नहीं होता कि स्टीरॉइड लगाया और अगले दिन आपकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं होता। अंदर अंदर वो आपकी किडनी फेल वो, होती है, हाँ। लिवर, आपको बहुत कुछ डैमेज हो जाता है, organism failure की तरफ ऑर्गेनिज्म फेलियर्स और बहुत चीजें हो जाती हैं। तो क्या ही अच्छा नहीं होगा कि हम इस फिटनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लाइफ का हिस्सा बना लें, लाइफस्टाइल ठीक है। बना लें आप, तभी बहुत आप शुक्रिया जीवन समीना, जिएंगे। सोनिया, तहमीना, नाजरीन। आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, खवातीन भी और मर्द हजरात के लिए भी इम्पोर्टेंट यही है कि टाइम निकालें और अपने ऊपर तवज्जो दें। जहां लोगों का ख्याल रख रहे हैं वहाँ थोड़ा सा खुद का भी ख्याल रखें। खुश रहें और फिट रहें। अल्लाह हाफ़िज़।